हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गेट फिजिक्स में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में बता देता हूं कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे हम केवल और केवल गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब गेट फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गेट फिजिक्स एग्जामिनेशंस के बारे में कि गेट फिजिक्स का सिलेबस क्या होता है, गेट फिजिक्स का पैटर्न क्या होता है, गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गेट में कौन कौन सी थ्योरी हमको यहाँ पे पढ़नी है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या हमको पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का ये हमारा पहला वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट क्वेश्चंस पैटर्न के बारे में कि अब जो आपका 2022 में गेट का एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनका पैटर्न क्या होगा, मतलब पेपर आपका किस तरीके से डिवाइड होगा, तो उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गेट में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा गया है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखा है गेट 2020 में कंटेन क्वेश्चंस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स इन ऑल दी पेपर्स, मतलब यहाँ पर आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है ये है क्या, इसके बारे में हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यू, जिनको आप जनरली एमसीक्यू बोलते हो और आज तक हम एमसीक्यू ही करते हुए आए। और यहाँ पर जो आपके एमसीक्यू हैं इनकी जो मार्किंग है वो 1 मार्क और 2 मार्क की है, मतलब यहाँ पे जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे या तो वो 1 मार्क्स के होंगे या वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 और 2 दोनों मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन द पेपर एंड सेक्शन। These questions are objective in nature and is will choice of 4 answer, out of which only one choice is correct। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये तो आपको पता लगा। इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इनमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है फॉर 1 मार्क एमसीक्यू 1/3 मार्क विल बी, यहाँ पे आपको डिटेक्ट फ्रॉम रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब अगर आपका यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसी तरीके से अगर फ्रेंड्स आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर मैं इसको पॉइंटों में बात करता हूं तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का, तो इसका मतलब है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब है 0.33 मार्क्स आपके कैंसिल, मतलब कटे जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग होगी 2/3 मींस 0.66, यानी कि 0.66 मार्क्स आपके क्वेश्चन में से कट जाएंगे। ठीक है, यह आपके पास है। अब हम समझते हैं कि एमसीक्यू को एक एग्जांपल्स के थ्रू। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइज्ड गेट 2020 एग्जामिनेशंस। अब आपको पता है कि जो गेट का 2020 का एग्जाम है वो आपका आईआईटी खगरपुर करवा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स आपका बी, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगर आप यहाँ पे आईआईटी खगरपुर को टिक करते हो तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप आईआईटी खगरपुर के अलावा आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास ऑप्शंस को यहाँ पे आप चूज करते हो तो इसका मतलब है आपका ऑप्शंस गलत है, आपका आंसर गलत है और आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये तो आपके पास था एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपने क्या समझा, एक तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएगा वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का आएगा, और दूसरा इन क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1 मार्क्स के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 2 मार्क्स के लिए हमारे पास 2/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो हमारे पास है MSQ। MS का Q का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फ्रेंड इसमें आपको यहाँ पे इसके सबसे पहले तो मार्किंग समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैरिंग 1 और 2 मार्क्स, यानी कि MSQ भी जो होगा या तो आपका 1 मार्क्स का होगा या आपका 2 मार्क्स होगा या दोनों ही हो सकते हैं, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा और
2 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इट्स विल चॉइस ऑफ 4 आंसर, और इन क्वेश्चंस के पास 4 ऑप्शंस होंगे, आउट ऑफ विच 1 और मोर देन 1 चॉइस इज और आर करेक्ट। फ्रेंड, अब इन 4 ऑप्शंस में से या तो आपका एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में अब आप ये बात समझिए कि इसके नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन एमएसक्यू क्वेश्चंस। मतलब अगर आपने एमएसक्यू क्वेश्चंस को गलत कर भी दिया है तब भी यहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही से टिक किया है, मतलब सारे के सारे ऑप्शंस अगर आपने टिक कर दिए हैं और वो ऑप्शंस करेक्ट हैं जो आपने चूज करे हैं, तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा एमएसक्यू क्वेश्चन है इसमें हमने क्या देखा कि एक तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिलेगा 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा, ये जो नेचर इन क्वेश्चंस का वो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शंस में से या तो एक सही हो सकता है या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं लगेगी, यानी कि आपका कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेट्स इन इंडिया। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के द्वारा समझाया भी गया है कि क्वेश्चंस क्या है, कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया को बिलोंग करती है, मतलब इंडिया की यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो ऑप्शन ए में आपको दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में आपको दिया है गुजरात, ऑप्शन सी हमारे पास है मुंबई और ऑप्शन डी है हमारे पास गोवा। तो अब आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र आपकी एक स्टेट है, गुजरात भी आपकी एक स्टेट है। ठीक है, गोवा भी आपकी एक स्टेट है, लेकिन मुंबई स्टेट नहीं है, मुंबई एक सिटी है। कहाँ की? महाराष्ट्र की, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में ही आता है और महाराष्ट्र एक स्टेट है, मुंबई महाराष्ट्र की एक क्या है? सिटी है। तो आपका जो यहाँ पे राइट कॉम्बिनेशन है वो है फ्रेंड्स ए, वो है बी और वो है फ्रेंड्स आपका डी। अगर आप इस कॉम्बिनेशंस को पेपर में लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ए बी डी ऑफकर ऑप्शंस को आप टिक करते हो तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लो आपने ए ऑप्शन टिक करा, आपको लगा महाराष्ट्र सही है, आपने बी ऑप्शन टिक करा, आपको लगा गुजरात सही है, लेकिन अगर आपने सी ऑप्शन टिक कर दिया, अगर आपने ये ऑप्शन लिख दिया ए बी सी, अगर आप ए बी सी कॉम्बिनेशन को चूज कर लेते हो तो फ्रेंड्स आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एक आपने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लिया है वो गलत है, यानी कि सी ऑप्शन तो था ही नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि हाँ मैंने 2 ऑप्शन सही टिक कर दिए, एक मैंने गलत टिक कर दिया तो नंबर मिलेगा, नहीं। अगर आपने एक भी गलत टिक कर दिया तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आप बहुत से लोग सोच सकते हैं कि चलो किसी को नहीं पता कि गुजरात मुंबई गोवा इंडिया की स्टेट है, सही है, उनको लगा कि केवल और केवल महाराष्ट्र स्टेट है तो उन्होंने ए ऑप्शन टिक कर दिया। अगर फ्रेंड्स आप केवल और केवल ए ऑप्शंस को टिक करके आते हो और आपको लगता है कि यार एक तो मैंने सही कर दिया है, 3 पता नहीं है या नहीं है, तब भी फ्रेंड्स आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मेन मतलब कहने का यह है कि अगर किसी क्वेश्चंस में आपको 2 ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं तो आपको दोनों के दोनों ऑप्शंस को वहां पे लगाना होगा। अगर आप किसी एक ऑप्शंस को लगाते हो तब भी आपको वहां पे नंबर नहीं मिलेगा। नंबर आपको तभी मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन आपका तभी कंसीडर किया जाएगा जब आप जितने कॉम्बिनेशन वहां पे दिए गए हैं अगर आप उनको टिक करते हो तो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था। लेकिन अगर आप किसी को ऑप्शंस को टिक नहीं करते हो और अगर मान लो आपसे गलत कॉम्बिनेशन टिक हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एमएसक्यू में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एमएसक्यू का हिसाब समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है ना, वहां पे अपने डाउट्स को लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब एनएटी। अब ये जो आपका एनएटी है इसमें क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपका एक तरीके से देखा जाए फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या आपका मान लो कुछ होगा क्वेश्चन, उसमें आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है।
तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम कैसे लिखेंगे वो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस कैरी 1 और 2 मार्क्स, सही है। अब ये जो आपके पास NAT क्वेश्चन होगा, ये फ्रेंड या तो 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो या दोनों हो सकते हैं। मतलब 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, और मतलब 1 और 2 मार्क्स का ये हो सकता है, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब मान लीजिए आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा है फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज ए साइन रियल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मतलब आंसर जो भी आपका आएगा वो आपको एक रियल नंबर में लिखना होगा। अब इन नंबर्स को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, कीपैड चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर मिलेगा। जब आपका पेपर होगा तो आपको वहां पे एक वर्चुअली न्यूमेरिकल कीबोर्ड आपको मिलेगा, आपको केवल उसी से वर्क करना है। अगर आपके सामने लैपटॉप का या आपके सामने डेस्कटॉप का कीबोर्ड रखा है, आपको उसको टच नहीं करना है। मतलब जो आपको कीबोर्ड मिलेगा वो ऑलरेडी उसके अंदर होगा, आपको उसके अंदर जो डिजिट एंटर करनी है माउस के थ्रू एंटर करनी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि द आंसर कैन बी नंबर सच एज 10 और -10 एंड इंटीजर ओनली। अब कहीं कहीं पर आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, कहीं कहीं पर आंसर आपके नेगेटिव आएंगे। तो अगर आपके आंसर नेगेटिव आ रहे हैं तो उसके आगे आप माइनस को साइन लगा के वहां पे आंसर देके आओगे। अब मान लीजिए कि आंसर में आपके डेसिमल्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई डिवीजन करा, उस डिवीजन में मेरे को सपोज करो कुछ डेसिमल नजर आए, यानी कि 5.3 है या 5.33 है। अब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं 5.3 लिखूं या 5.33 लिखूं या 5.333 लिखूं, आप ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अप टू 1 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर लिखिए। तो अगर मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10.1 लिख देंगे। ये हमारा क्या है, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर फ्रेंड्स वहां पे जो आपका आंसर है कुछ आ रहा है और आपको लिखना है उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 10.01। ये हमारा क्या है, अप टू 2 डेसिमल तक। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है अप टू 3 डेसिमल तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो अपना आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर वो आपका एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसमें जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि डेसिमल्स आ रहा है, तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि आप इसको इत तक डेसिमल तक कैलकुलेट कीजिए, यानी कि अप टू 1, अप टू 2, अप टू 3। तो उसके हिसाब से आप पॉइंट वहां पे इंसर्ट कीजिए और अपने आंसर को वहां पे लिख दीजिए। अब बात आती है क्या सर ये एक आपका नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन है? नहीं, जो हमारा NAT क्वेश्चन है यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी भी तरीके की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ए रॉन्ग आंसर इन ए NTA टाइप क्वेश्चन। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस को गलत करके भी आ जाते हो, क्योंकि भाई देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गलती हो सकती है, तो अगर जो गलती आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दी जाएगी। अगर आपका गलत है तो गलत ही है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सही करके आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं गलत करने पे आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बात समझ में आई? तो इस चीज को आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। और फ्रेंड्स एक जरूरी बात, अगर आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हो और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बीच में कहीं पर आपने डिवाइड करा और डिवाइड करके वहां पे कहीं पर आपको 10.7 या 10.8 मिल जाता है, और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अप टू 1 डेसिमल तक, तो इसका मतलब यह है कि आप मिड में, यानी कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होगे बीच में, तो वहां पर आपको 0.1 डेसिमल तक, सॉरी 0.1 क्या बोलते हैं, आपको वहां पर उसको अप टू 1 डेसिमल तक, अप टू 2 डेसिमल तक नहीं लिखना है। आपको जो भी चेंजेस करने हैं उसके आंसर्स में, वो क्वेश्चंस के लास्ट में करने, जब आप आंसर को लिखने जाते हो तो वहां पर आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो, या वहां पर ही आप उसको अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने बीच में ही कर दिया उसको चेंज अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, या आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया, तो ये समझ लो कि ऊपर से ही वो वैल्यू आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी और नीचे आने तक उसमें काफी मेजर चेंजेस हो जाएंगे। तो इसलिए पहले पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करो, लास्ट में जो आंसर आ रहा है आपको उसको ही क्या करना है, अप टू 2 डेसिमल तक, अप टू 1 डेसिमल तक, या आपको उसको राउंड ऑफ करना है लास्ट के
बिल्कुल लास्ट के फाइनल स्टेप में आके, बीच में कहीं पर भी आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो एक बार कैलकुलेशन आपने ऊपर गलत कर दी तो नीचे तक कैलकुलेशन फिर गलत होती ही आती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास क्या बोलते हैं गेट 2020 के लिए क्वेश्चंस का पैटर्न, कि क्वेश्चंस किस हिसाब से वहां पे अब आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता लगा कि यहाँ पर आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके पास हो गया यहाँ पे एमसीक्यू, है ना। एक आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके 1 मार्क और 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। उसी तरीके से आपके पास है एमएसक्यू। एमएसक्यू क्वेश्चंस में आपको सही कॉम्बिनेशन में टिक करना है। और फ्रेंड्स फिर आपके पास है एनएटी, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर, यहाँ पे आपको ये दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई थिंक आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई हैं। अगर फ्रेंड आपको कोई भी डाउट है, सही है, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। तो आप जल्दी से जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपके लिए गेट फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा गेट के बारे में समझ रहे हैं कि गेट किस टाइप का एग्जाम है। अब आगे चल के हम यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस भी करेंगे जो कि पूरी की पूरी डेडिकेटेड होंगी ओनली गेट फिजिक्स के लिए, और हम यहाँ पे सिलेबस 22 इन चीजों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं सच बोल रहा हूँ कि जो आपका नेट जारे का पेपर है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको क्रैक करने में, लेकिन जो आपका गेट का एग्जाम है उसको अगर आप 6-7 महीने की भी तैयारी कर ले तो आप अच्छे से गेट एग्जाम में यहाँ पे एक गुड रैंक हासिल कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए हम इस प्रिपरेशन में, और हम यहाँ पे अपने गेट का एग्जाम्स को जरूर 100% क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब फ्रिक्वेंटली यहाँ पे वीडियोस आने वाली हैं। मैथ्स की हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हो, या क्लासिकल मैकेनिक्स हो, या क्वांटम मैकेनिक्स हो, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अब हम यहाँ पे क्लासेस भी करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब के सब यहाँ पे आपको देता रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।